Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. I am Ma'am, fine. what about you? I'm What about you? fine, Rita. Okay. Today our topic is यहाँ पे देखते हैं कौन सा टॉपिक करना है आज. यस, टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन मीन्स गति के प्रकार. यहाँ से रीड करते हैं. यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड. मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन अ परेड और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन. आपने अवश्य देखा होगा जो व्हीकल चलते हैं, रोड पर गाड़ियां चलती हैं, उसका मूवमेंट, उसका मोशन कैसे होता है. और जो मार्च पास करते हैं सैनिक लोग, उनका भी आपने देखा होगा किस तरह से मार्च पास करते हैं. और जब कोई ऊपर से यहाँ पे फॉलिंग अ स्टोन का गिरना, पत्थर का गिरना, इन सब का आप देखते हो कैसे मोशन होता है. क्योंकि यहाँ पे मैम मार्च में क्या होता है? मार्च पास का जो बच्चे सैनिक लोग चलते हैं ना, उन्हीं को मार्च पास बोलते हैं. ठीक है, मार्च पास. यस तो इन सभी का मोशन सीधा, देखिए सीधी लाइन में होता है. क्यों? Yes, ma'am. यस मैम. चलती है सड़क पे, देखिए सीधी चल रही है. ये जो सैनिक लोग चलते हैं वो भी सीधा ही चलते हैं. और जो ऊपर से जो स्टोन की तरह, देखिए मैम आपकी आवाज डबल आ रही है. इनका माइक ऑन है इसलिए अरुण का. यहाँ पे जो भी यहाँ पे दी हुई है एग्जाम्पल, ये सभी इनका मोशन जो है सीधी लाइन में होता है. ओके, व्हाट काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ दिस, Yes. प्रकार के मोशन कहलाते हैं. ओके, स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस, जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, अगर उनको 100 मीटर रेस करना है. आल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, तो वो देखिए सीधी लाइन में ही दौड़ते हैं. ओके, जो Yes, ma'am. सीधी लाइन में ही दौड़ते हैं. यस मैम. लाइन भी बनी होती है. Can you think of more such examples from your surrounding? क्या अपने चारों तरफ होते हुए ऐसी मोशन को बता सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, जो जिसका सीधा मोशन होता है. मैम, रोड पे कोई बाइसिकल से जाता है. और जो बारिश होती है उसकी बूंदें कैसे गिरती हैं, सीधा गिरती हैं, तिरछी गिरती हैं? मैम, सीधी गिरती है. सीधी गिरती है ना, उसका मोशन भी सीधा ही रहता है. ओके, In all these examples, we see that the objects move along a straight line. यहाँ पे हमने जितने भी examples देखे, इन सब में जो कि मोशन, जो गति है, वह सीधी लाइन में हो रही है, स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में. This type of motion is called rectilinear motion. इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेखीय गति बोलते हैं. ओके, जो रेखा में होती, सीधा होती, सीधे रेखीय गति बोलते हैं, सीधी रेखा में होती है. एक्टिविटी नंबर 7, टेक अ स्टोन, एक पत्थर लेना है आपको. टाई अ थ्रेड टू इट एंड व्रिल, आपको इसको धागे में बांधना है और उसको क्या करना है? घुमाना है. इट विथ योर हैंड, अपने हैंड के द्वारा उसको गोल करके घुमाना है धागे को. आप पत्थर बांधा आपने धागे में, अब धागे को आपको घुमाना है अपने हैंड से. ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, फिर आप देखिए स्टोन का मोशन कैसा रहेगा. कल्पना करके बताइए मोशन कैसा रहेगा स्टोन का. आपने उसको पत्थर को बांधा है धागे से. अब धागे को आप हिला रहे हो, तो जो इसमें बंधा हुआ स्टोन है उसका मोशन कैसा होगा? मैम, गोल गोल घुमाएंगे मैम, सर्कल शेप में होगा. यस, गोल ही तो घूमेगा, सर्कल में घूमेगा वो. ओके, वी सी दैट द स्टोन मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ. आप देखोगे कि जो स्टोन है वह गोल में घूम रहा है, उसका जो रास्ता है घूमने का गोल है, गोलाई में वो घूमता है. In this motion, the distance of the stone from your hand remain the same. इस गति में जो डिस्टेंस है, दूरी है पत्थर की, वो आपके हाथ के बराबर में रहेगी. This type of motion is called the circular motion. इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं. मीन्स गोलाकार घुमाव.
वातुल गति भी इसको बोलते हैं, वातुल गति, जो गोल में घूमते हैं। देन द मोशन ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक और एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ द पॉइंट, यहाँ पे देखिए जो मोशन गति होती है, ब्लेड जो होता है फैन में लगा होता है उसकी, और जो हैंड लगा होता है क्लॉक में, उसकी गति भी सर्कुलर मोशन ही है, उसका भी गति जो है गोल में होता है। क्यों? फैन घूमता है, यस मैम। चलता है, यस मैम। अब जो घड़ी चलती है वो भी गोल में घूमती है, जिसका हैंड घूमता है, वॉच का गोल ही घूमता है, वो सर्कुलर मोशन उसका होता है। मैम झूला भी होता है। झूला जो होता है, यहाँ पे देखिए ये बंधा हुआ है बैलगाड़ी, यहाँ पे देखिए कुछ निकल रहा है इसमें वाटर, यहाँ पे देखिए इसका मौसम भी गोल हो रहा है। यहाँ पे फैन है, फैन का मोशन भी उसमें सर्कुलर में ही होता है, गोल में ही घूमता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ और नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द इलेक्ट्रिक फैन, जो विद्युत से चलने वाले फैन होते हैं, और द क्लॉक, और जो घड़ी होती है, बाय देमसेल्फ और नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो अपने आप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती है। ठीक है। द ब्लेड ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। इसके केवल जो घूमता है, जो फैन है उसका ब्लेड घूमता है, उसकी पत्तियां घूमती हैं, और जो क्लॉक है उसका हैंड घूमता है। वो एक ही स्थान पे रहता है, लेकिन वो उसका जो क्लॉक में जो हैंड बना होता है वही घूमता है, और फैन में जो ब्लेड लगा होता है वो घूमता है। पूरा फैन नहीं घूमता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पूरा फैन नहीं जा सकता है। If we make mark a point anywhere on the blades of the fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. If we mark a point, हम point बना दे, मार्क बनाए, चिन्ह कहाँ पर, anywhere, कहीं भी, on the blade, जो ब्लेड है, जो उसकी पंखुड़ियां लगी होती हैं, जो पत्ते बने होते हैं यहाँ पे फैन में, उस ब्लेड में हम कहीं भी मार्क लगा दें, चिन्ह बना दें, या हैंड हो उसका क्लॉक का, उसमें भी कहीं भी मार्क लगा दें। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस, दूरी है, वो कहाँ पर होगी, फ्रॉम द सेंटर, बीच में होगी, ऑफ द फैन, फैन के बीच में, ऑफ द क्लॉक, या क्लॉक के बीच में, विल रिमेन द सेम एज द रोटेट। जब भी आप रोटेट करेगा, घूमेगा, तो इसका जो पॉइंट है बीच में आके रुकेगा। ओके, सेंटर में आपको दिखाई, यस मैम। घूमते समय आप सेंटर में इसके पॉइंट को देख सकते हो, बीच में इसके पॉइंट को आप देखना। इन सेम केसेस, इस प्रकार से एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, ये जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं ये अपनी गति को कुछ समय तक दोहराती हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। मीन्स कौन सा मोशन, पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन। चलो आगे देखते हैं, आवर्ती गति इसको बोलते हैं हम। आवर्ती नहीं बोलेंगे इसको, हम घूर्णन गति बोलेंगे। ओके, सर्कुलर मोशन इसका ना, इसको घूर्णन गति बोलेंगे, जो एक से ऐसे घूम रहा, गोल घूमता है, उसको घूर्णन गति बोलते हैं। कम पहुंचे थे। Take the stone tight with a string that you used in activity 7। आपको उसी स्टोन को लेना है जो आपने बांधा था एक्टिविटी 7 करने के लिए, उसी स्टोन को आपको लेना है। फिर क्या करना है, Now hold the string in your hands, अपने हाथ से उस धागे को पकड़ना है, and let the stone hang from it, और उस स्टोन को छोड़ना लटकने के लिए। अपने हाथ से आपको धागे पकड़ना, जिससे कि वह जो स्टोन है वो लटकता हुआ दिखाई दे, नीचे लटक रहा हो। देन दिस इज अ पेंडुलम, पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो। अब क्या करना है आपको, उस आपने जो उस रस्सी बंधा हुआ स्टोन लिया है, उसको आपको एक हैंड से पकड़ना है,
होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड्स एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। और आप जो स्टोन है वह नीचे लटका हुआ दिखाई देगा। दिस इज अ पेंडुलम, या पेंडुलम मिस लोलक बोलते हैं इसको। पुल द स्टोन, फिर आपको स्टोन को ऊपर खींचना है। टू वन साइड, एक साइड से, विद द अदर हैंड, दूसरे हैंड से। एक हैंड में आपने धागा लिया, एक हैंड में आपको स्टोन को खींचना है, ठीक है। खींचने के बाद फिर छोड़ देना है, खींचना है फिर उसको छोड़ देना है। यहाँ पे राइट है, पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड, दूसरे हैंड से आपको स्टोन को एक साइड से पकड़ना है। एंड लेट इट गो, फिर इसको छोड़ देना है। नाउ द पेंडुलम इट इज इन मोशन। आप देखोगे इसमें गति होती है, ऊपर नीचे करता है ना, क्यों? यस मैम। यस मैम। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, या एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल में घूर्णन गति का। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। आ ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो पेड़ की शाखा होती है, ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, पेड़ की शाखा आगे से पीछे मूव करती है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, झूले पे बैठे हुए जो बच्चा है उसका मोशन। स्ट्रिंग ऑफ द गिटार, गिटार की जो धागा है उसमें जो मोशन होता है। ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ ड्रम्स, ड्रम बजता है जो उसमें लगे होते हैं तबला में। यहाँ पे देखिए ये ब्रिंग प्ले, जब वो बजाए जाते हैं। आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, ये सभी एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन के हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट, ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, ये सभी एग्जाम्पल्स जो है पीरियोडिक मोशन के मीन्स घूर्णन गति के हैं, जो घूर्णन करते हैं। मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ और अ पार्ट ऑफ इट्स रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जो भी मोशन होता है, जो उसकी गति होती है, कुछ समय तक रिपीट होती है। ओके, फिगर 10. यस मैम। यहाँ पे 10.14 फिगर कहाँ पे, इधर देखो ये सब बना हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका मोशन होता है, जो हैंड है इसका क्लॉक का, इसी पे आके देखिए दोबारा इसी पे आता है, फिर आके फिर उसी पे लाइन पे उसी हैंड पे आके ज्वाइन होता है। जो मोशन है उस पे आके बाद में रुकती है। Then did you observe a sewing machine? क्या आपने कभी सुई मशीन को ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया, जो सिलाई मशीन होती है? As a part of activity 5, you must have observed that it remains at the same location while any points of its wheel move with a circular motion. आपने देखा होगा जो इसकी व्हील होती है, पहिए लगे होते हैं मशीन में, जो पैर से चलती है, जो मशीन सिलाई मशीन पैर से चलती है, पहिए लगे होते हैं, उसका पहिया जब घुमाते हैं गोल में घूमता है, या हाथ से घुमाते हैं हम, देखिए गोल ही घूमता है, चलाते हैं उसको मशीन लेके लिए, वो गोल में घूमेगा। लेकिन उसकी सुई जो होती है गोल में नहीं घूमती है, देखो कैसे घूमती है उसकी सुई जो होती है अंदर। इट आल्सो हैज अ निडल, इसके पास निडल भी होता है, मशीन के पास सुई भी होती है। दैट मूव अप एंड डाउन, जो कि ऊपर और नीचे मूव करती है। जो सुई होती है मशीन की वह ऊपर और नीचे मूव करती है। उसका व्हील जो है गोल में घूमता है, लेकिन उसका जो सुई उसमें लगी होती है ऊपर नीचे घूमती है। It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? जब व्हील घूमता है तो इसकी जो निडल है वह ऊपर नीचे चलती है। हम जब व्हील घुमाते हैं तब ये चलती, सुई हिलती है, वैसे नहीं हिलती है। जब उसको व्हील घुमाएंगे अपने हाथ से या पैर से, जो पैर वाली हो पैर से चलती है, तो उसका जो उसमें जो लगे होते हैं सुई, वो नीचे ऊपर आते रहते हैं। This needle is undergoes, ये सुई अंदर जाती है। आ पीरियोडिक मोशन, इसमें कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। यस मैम। Have you observed closely the motion of a ball along the ground? क्या आपने कभी बॉल को ध्यान से देखा जो ग्राउंड में बॉल रहता है, जैसा आप प्ले करते हो,
हियर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। आप देख रहे हो कि जो बॉल होता है वो ग्राउंड पे रोल मीन्स घूमता है, गोल गोल घूमता है ग्राउंड पे। क्यों? Yes, ma'am. रोटिंग एज वेल, वह रोट भी करता है और क्या Yes, करता है, ma'am. वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड। और आपने देखा होगा ग्राउंड पे सीधा भी जाता है। उसमें दो मोशन होता है, Yes, सीधा भी ma'am. होता है और रोल भी करता है, वह घूमता भी है और सीधा भी जाता है। फिर दो प्रकार का मोशन होता है बॉल में। बॉल Yes, ma'am. सुई की तरह भी होता है। यस, वो सीधा भी जाता है, आप इससे फेंकोगे बॉल सीधा जाएगा, बाद में घूमेगा फिर। तो उसमें दो मोशन होता है, एक गोल वाला भी होता है और सीधा सीधा रेखीय भी होता है वो। Thus, the ball undergoes a retinal motion as well as rotational motion। इसमें दोनों प्रकार का मोशन होता है। ओके, सरल रेखीय मोशन भी होता है और आवर्ती भी मोशन भी होता है, जो घूर्णन वाला होता है, घूमने वाला भी। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल? क्या आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो? वेयर ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट्स है, अंडरगोज कॉम्बिनेशन, जिसमें दो कॉम्बिनेशन हो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, उसमें दो अलग अलग प्रकार का मोशन हो। ऐसे कौन से एग्जाम्पल आप दे सकते हो जिसमें दो प्रकार का मोशन हो? बताइए, कोई एग्जाम्पल दीजिए। बॉल है, घूर्णन भी करती है और सरल रेखी भी उसका मोशन होता है, और सीधी रेखा में भी जाती है और घूर्णन भी करती है। वैसे आप और भी कोई एग्जाम्पल बताइए इसमें दो प्रकार के मोशन होते हैं, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? कुछ बताइए। मेरा आवाज आ रही है आपको? सुमन, Ma'am. Yes, ma'am. अब जब भी आप ज्वाइन करना, अपना नेम राइट करके ज्वाइन करना, ठीक है? यहाँ पे Yes. विपुल कुमार का नेम राइट है। आप जब भी ज्वाइन करना, अपना नेम राइट करके ज्वाइन करना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। We did many measurements, activities and discuss some kinds of motion. We did many measurement, हम लोगों ने कई प्रकार के माप के बारे में जाना, एक्टिविटी किए, एंड डिस्कस, और डिस्कस किया किसके बारे में? सम काइंड्स ऑफ मोशन, कुछ गति के प्रकार के बारे में जाना। वी saw that motion is a change in the position of an object with time। हमने देखा कि जो ये मोशन होता है, गति होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन को चेंज करता, बदलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन को मोशन बदलता, चेंज करता है। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट्स। या जो उसका पोजीशन होता है वो निर्भर करता है, निर्धारित होता है किस चीज पे? डिस्टेंस पे, दूरी पर निर्धारित होता है, जो उसकी माप होती है। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। यह हमें यह बताने, इससे हम यह जान पाते हैं कि जो इसका मोशन है तेज है या स्लो है, धीरे या तेज चल रहा है। ठीक है? द मूवमेंट ऑफ द स्नेल, आपने ध्यान किया होगा जो स्नेल का मूवमेंट होता है, जो स्नेल है उसका मूवमेंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे स्नेल का मूवमेंट कैसे होता है। अ बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर, जो बटरफ्लाई होती है फ्लावर पे उसका मोशन कैसे होता है। अ रिवर फ्लोइंग, जो नदी बहती है उसका मोशन कैसे होता है। एंड एरोप्लेन फ्लाइंग, जब एरोप्लेन उड़ता है उसका मोशन कैसे होता है। मून गोइंग अराउंड द अर्थ, जो चंद्रमा होता है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, उसका मोशन आप ध्यान से देखो। एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज, और जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, रक्त है, वो सब मोशन कैसे होता है। दैट देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, ऐसे कई प्रकार के मोशन है जो कि हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। ओके, सब में मोशन Yes, ma'am. प्रकार की चीजें हैं जो कि Yes, हमारे चारों ma'am. तरफ है, कि उसमें मोशन होता है, गति होता है। ओके, सभी को आगे समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा सुमन, आवाज आ रही है आपको? आपका चैप्टर का यहीं पे कंप्लीट होता Yes, है। ma'am. इस चैप्टर में कहीं भी आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। कोई एक्टिविटी ना कंप्लीट हुआ हो, या कोई मतलब टेबल कंप्लीट करना हो।
तुम लोगों ने कितने मोशन के बारे में जाना? फिर बताइए महक, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन? बोले बेटा। 3 प्रकार के। कौन कौन से? मैम सर्कुलर मोशन, गुड। देन रेक्टिलिनियर मोशन और मैम पीरियोडिक मोशन। रेक्टिलिनियल मोशन, ठीक है, लिनियल, रेक्टिलिनियल। नेक्स्ट आपका पीरियोडिक मोशन। इसका सर्कुलर मोशन का हिंदी होगा वातुल्य गति। क्या बोलते हैं इसको? वातुल्य गति, जो गोल में घूमता है, गोलाकार बोल सकते हो आप। फिर आपका आता है पीरियोडिक मोशन, होता है आपका आवर्ती गति। क्या होता है? आवर्ती गति। आवर्ती गति। देन आपका जो लास्ट है इसका मीन्स होता है सरल रेखीय गति, जो सीधी रेखा में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन की होती है। ओके, रेक्टिलिनियल जो होते हैं वो गति आपका जो सरल रेखीय गति होती है, जो सीधी रेखा में होती है गति। तो इन सभी के एग्जाम्पल बता सकते हो? यस मैम। आप बोलिए, हमें एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल बताइए। मैम स्विंग। सर्कुलर मोशन। मैम वो जो झूला आता है मैम, गोल गोल घूमता है मैम, वो वाला। हाँ, उसका भी हो सकता है। अभी आपके बुक में आपने क्या रीड किया? सर्कुलर मोशन में क्या था मैम फैन। फैन, जैसे जो फैन घूम चलता है, ओके, फैन के जो ब्लेड घूमते हैं, और जो क्लॉक के जो हैंड घूमते हैं वो भी सर्कुलर मोशन में ही होते हैं। मैम हम गोल गोल घूमे मैम, हमारा हाथ भी घूमेगा। ओके, चलिए आप बताइए हमें प्रिया सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल। मैम झूला और मैम फैन। फैन, ओके। मैम 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 बारिश की बूंदें। बस के बूंदें गोल घूमती हैं, नहीं तो वो सीधी रेखा होती है, उसमें गोल मैम नहीं घूमते, सीधा गिरती है ना ऊपर से। यस मैम। वो सीधे गिरती है ऊपर से, उसका गोल सर्कुलर मोशन नहीं होगा। ओके, चलिए आप बताइए हमें। सुमन, बेटा माइक ऑन करिए। चलिए बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? आवाज नहीं जा रही सारी को। अरुण, यू टेल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? अरुण, आवाज जा रही है आपको? प्रिया आप बताइए। मैम 3। कौन कौन से? सर्कुलर मोशन, मोशन, पीरियोडिक रेक्टेंगल मोशन। पीरियोडिक मोशन, रेक्टेंगल मोशन। रेक्टेंगल नहीं है, रेक्ट लिनियर। रेक्ट लिनियर, बोलिए रेक्ट लिनियर। रेक्टेंगुलर मोशन। कैसे बोलिए? रेक्ट लिनियर। रेक्ट लिनियर। रेक्ट लिनियर मीन्स इसकी हिंदी क्या होगी? मैम सरल रेखीय गति, जो सीधी रेखा में गति करती है। जैसे व्हीकल, आपकी बारिश की बूंदें हो गई, उनका भी गति सीधी रेखा में ही होता है। जो सैनिक लोग चलते हैं मार्च स्पार्ट करते हुए, उनका भी सीधी गति में होता है। ओके मैम हैंडपंप से वाटर, मैम वो भी मैम गिरता है। यस, तो इसको आप लर्न करना, ठीक है। और जिसमें जो एक्सरसाइज है इसे आप लोग कंप्लीट करना, ट्राई करना, नहीं होगा आपको कल समझा देंगे, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका कि नहीं हुआ? फर्स्ट कंप्लीट। यस मैम। मैम सेकंड भी किए हैं।
सेकंड में आपने क्या कंप्लीट किया जी, बताइए महक। 1 meter is 100 centimeter. 5 kilometer is 5,000 meter. Motion of a child on a swing is periodic. Motion of the needle of a sewing machine is periodic. Motion of wheel of a bicycle is circular. गुड। आपको पहले में 100 फिल करना है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देन आपका यहाँ पे है 5 किलोमीटर इज 5,000 मीटर, 5,000 मीटर। 5,000 मीटर में 5 किलोमीटर होता है, ठीक है। फिल करिए सभी लोग यहाँ पे। Yes, ma'am. यस मैम। करना है आपको 100। सुमन दिख रहा है बेटा आपको स्क्रीन पर? यहाँ पे क्या फिल करेंगे? पीरियोडिक फिल कर लेना है यहाँ पे। मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज पीरियोडिक। इसका भी पीरियोडिक ही होगा, पहले पीरियोडिक ही होगा, लास्ट में आपका सर्कुलर मोशन होगा। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ व्हीकल, जो व्हीकल में जो पहिए लगे होते हैं, जो आप साइकिल हो या कोई भी गाड़ी हो उसमें जो पहिए लगे होते हैं, उसका मोशन जो है कैसा होता है? सर्कुलर मोशन होता है। तो यहाँ पे आप फिल करोगे लास्ट में सर्कुलर, ठीक है। यहाँ पे पीरियोडिक फिल करना है, फर्स्ट पीरियोडिक फिल करना है। थर्ड देखिए, वाई कैन ऑफ पेस ऑफ अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। इसका आंसर क्या होगा? मैम हिंदी बता दीजिए। इसका हिंदी होगा बेटा, पग अथवा कदम का उपयोग हम यूनिट के रूप में क्यों नहीं कर सकते हैं? मानक के मात्रक के रूप में इसका यूज क्यों नहीं हो सकता है? बोलिए। पग और कदम का यूज हम जो करते हैं, उपयोग लंबाई नापने के लिए, इसका यंत्र के रूप में इसका उपयोग क्यों नहीं हो सकता है? लंबाई की मानक मात्रक के रूप में हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? जल्दी वो टाइम ओवर होने वाला है। आप कोशिश करना, राइट करना, फिर हम कल समझाएंगे फिर से इसको, ठीक है। यस मैम। इसमें आपको जो आ रहा होगा उसको कर लेना, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना, कल हम फिर से बता देंगे सभी को। मैम 4th वाला करेंगे। आप जो भी इसमें 1 से लेके 10 तक जो भी आपको समझ में आएगा उसको कर लेना, जो नहीं आएगा उसको टिक करना, हम कल समझा देंगे। समझाने के बाद ही चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसको कर सकते हो ना 4th वाला? यस मैम। 4th टिप्ड कर लोगे? The height of a person is 1.65 meter. Express the into centimeter and millimeter. किसी व्यक्ति की लंबाई जो है कितना है? 1.65 मीटर है। अब उसको आपको एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है किसमें? सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। कैसे करेंगे इसको बताइए? मैम 1.65 मीटर को मैम सेंटीमीटर में करने के लिए बताइए मैम। नहीं पता? मैम 100 से मल्टीप्लाई करें। हाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे पहले द हाइट ऑफ पर्सन, द हाइट ऑफ पर्सन इन सेंटीमीटर। हमें पर्सन की हाइट निकालने सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। पहले हम सेंटीमीटर में उसकी हाइट निकालेंगे। हम राइट करेंगे द हाइट ऑफ अ पर्सन इन सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे 1.65 राइट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर से।
Yes, ma'am. मल्टीप्लाई करेंगे मैम 100 सेंटीमीटर में, में करने के लिए मैम 1000 करें। आंसर कितना आएगा बेटा इसका? हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.65 को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करना है 100 सेंटीमीटर में। आंसर कितना आएगा? करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई करिए। वन 1.65 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। मैम 156 आएगा। 56? यस मैम। 65 मैम 150। फिर से करिए। मैम 156 पॉइंट मैम 00 आएगा। मैम 00 का कोई मान्य नहीं होता, मैम इसलिए 156। यहाँ पे आपको राइट करना है 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर आएगा। यस मैम उल्टा कर दी। नेक्स्ट, अब फिर आप नीचे लिखोगे सेकेंड लाइन में द हाइट ऑफ अ पर्सन इन मिलीमीटर। फिर आप इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1.65 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीमीटर। ओके, 1.65 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीमीटर इक्वल टू कितना आएगा? मैम आंसर आएगा मैम 1650। गुड, 1650 मिलीमीटर। सभी को आया समझ में? यस मैम। Yes, कर ma'am. देना, ठीक है। देन आपका ऐसे इसको भी कंप्लीट करना है। द डिस्टेंस बिटवीन राधा's home and her school is 3250 meters. Express this distance into kilometer. जो राधा है उसके घर का और स्कूल का जो बीच की दूरी है कितनी है? 3250 मीटर। अब इसको आपको व्यक्त करना है किलोमीटर में। इसको आप कर सकते हो, क्यों? यस मैम। इसको आप करना, एक बार कोशिश करना, नहीं आएगा कल कर देंगे इसको, ठीक है? अभी टाइम होने वाला है, इसलिए आप एक बार कोशिश करना, फिर बताएंगे। नेक्स्ट है वाइल। मैम आंसर क्या पूछ रहे बेटा? मैम आंसर आएगा 3.25। 3.25 किलोमीटर। गुड, आंसर तो सही आया। कैसे आपको करना है उसका तरीका भी आपको राइट करना है नोटबुक में। आपने कैसे डिवाइड किया, कैसे मल्टीप्लाई क्या किया इसमें कि आंसर इतना आया है। यस मैम। इसको करके आपको भेजना रहेगा। देन ऐसे आप आगे भी कंप्लीट करना, जो भी आप आएगा करना, बाद में समझाएंगे, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, गुड बाय स्टूडेंट। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा।